Hello guys, welcome my channel HK Economics classes. Today we start microeconomics इग्नू पेपर या सब्जेक्ट MEC 001/101। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इग्नू में जो क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया था जून 2023 में, उसको हम यहाँ पर है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा इग्नू MA इकोनॉमिक्स 2024 के लिए जून 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MEC 001/101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जून 2023 का ये क्वेश्चन है। हाउ डू फर्म अंडर बर्ट्रेन मॉडल अराइव एट इक्विलिब्रियम प्राइस, इन वट वे दिस मॉडल डिफरेंट फ्रॉम कोरनोट मॉडल। जो बर्ट्रेन मॉडल है ओलिगोपोली का, उसके अंदर जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर कैसे पहुंचती हैं और ये कोरनोट मॉडल से बर्ट्रेन मॉडल कैसे डिफरेंट है। आज हम इस वीडियो में ये इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बर्ट्रेन मॉडल, जो बर्ट्रेन मॉडल है वो डेवलप्ड हिज डिओपोली मॉडल इन 1883। जो बर्ट्रेन मॉडल ने अपना जो डिओपोली मॉडल है, इसे हम ओलिगोपोली मॉडल भी बोलते हैं, 1883 में डेवलप किया। हिज मॉडल डिफर फ्रॉम कोरनोट इन दैट ही अज्यूम दैट द राइवल विल कीप इट्स प्राइस कॉन्स्टेंट। ये जो मॉडल है वो कोरनोट मॉडल से डिफरेंट है, क्योंकि जो कोरनोट है वो मानते हैं कि जो राइवल है वो अपना आउटपुट है वो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जो बर्ट्रेन मॉडल है, बर्ट्रेन मानते हैं कि जो राइवल है उसका प्रतिद्वंदी है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओन डिसीजन अबाउट प्राइसिंग, और वो प्राइस के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेता है। यानी जो राइवल फर्म है वो सोचती है कि जो दूसरी जो फर्म है वो अपना प्राइस है वो कांस्टेंट रखेगी, और ये सब सोच के वो अपना प्राइस है वो डिक्रीज़ कर देता है, ताकि जो राइवल फर्म है उसके जितने भी कंज्यूमर हैं वो फर्म ए के पास है वो आ जाएं। और जो ये सोचता है कि जो बी फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, ये सोच के ही वो अपने जो आउटपुट है उसका डिसीजन लेता है और अपने प्राइस को कम रखता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट वेरिएबल इज प्राइस। जो बर्ट्रेन मॉडल है उसमें एडजस्टमेंट वेरिएबल है वो प्राइस है, लेकिन जो कोरनोट मॉडल था उसमें एडजस्टमेंट वेरिएबल आउटपुट था। यहाँ पर फर्स्ट है, दस ईच फर्म इज फेस्ड बाय सेम मार्केट डिमांड एंड एम्स एट द मैक्सिमाइज ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट ऑन द कंजम्पशन। जो ईच फर्म है वो सेम मार्केट डिमांड है वो उसको फेस करती है और अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहती है, और प्राइस ऑफ द कंपटीटर विल रिमेन कांस्टेंट, और वो सोचती है जो उसका कंपटीटर है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा और अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर देती है ताकि वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट है वो गेन कर सके। इन ए बर्ट्रेन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली फर्म इंडिपेंडेंटली चूज प्राइस। जो फर्म है वो प्राइस को चूज करती है, नॉट क्वांटिटी को नहीं, अपने जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अज्यूमिंग दैट राइवल प्राइस आर टेकन एज गिवन, और ये अज्यूम करता है कि जो राइवल प्राइस है वो कांस्टेंट रखता है। द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम इज ए नेस इक्विलिब्रियम इन प्राइस रेफर टू एज ए बर्ट्रेन नेस इक्विलिब्रियम। जो रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम है वो नेस इक्विलिब्रियम है प्राइस के अकॉर्डिंग, और ये रेफर करता है बर्ट्रेन नेस इक्विलिब्रियम की ओर। द फर्म आर इंडिपेंडेंट लाइक कोरनोट। जो फर्म है वो कोरनोट की तरह इंडिपेंडेंट है, यानी वो अपना जो प्राइस का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कोरनोट में जो फर्म थी वो अपना आउटपुट का डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट थी। इन बर्ट्रेन मॉडल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन मार्केट जो प्राइस है इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जो बर्ट्रेन मॉडल है वहाँ पर ये जो मॉडल में भी पूछा गया है कि जो बर्ट्रेन मॉडल है उसका इक्विलिब्रियम है मार्केट में कहाँ पर अचीव होता है, जहाँ पर प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर हम जो बर्ट्रेन मॉडल है उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम जो बर्ट्रेन मॉडल है उसमें जो टू फर्म है वो अपने प्राइस को कैसे सेट करती हैं और वो इक्विलिब्रियम लेवल पर कैसे पूछती हैं, वो हम इस डायग्राम से देखेंगे। ये हमारा जो बर्ट्रेन मॉडल है उसका
डायग्राम है, ये हमारा जो फर्म बी है उसका डायग्राम है, और ये हमारा फर्म ए है उसका डायग्राम है। और यहाँ पर ये आउटपुट है, और यहाँ पर जो फर्म ए का प्राइस यहाँ पर सेट करती है और फर्म बी अपना प्राइस यहाँ पर लेती है। स्टार्टिंग में जो हमारा आउटपुट है वो क्यू, यहाँ पर जो फर्म है वो डिसीजन लेती है कि जो बी फर्म है वो अपना जो प्राइस है उसको कांस्टेंट रखती है, और फर्म ए है अपना प्राइस है यहाँ पर सेट करती है। फर्म ए अपना प्राइस यहाँ पर सेट करती है। जैसे ही फर्म बी को पता चलता है कि फर्म ए ने अपना प्राइस है ओपी सेट किया है, तो फर्म बी सोचती है कि जो फर्म ए है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, और वो अपना प्राइस है ए से नीचे है वो सेट करती है। यहाँ पर P1 वो अपना प्राइस सेट करती है। अब जो फर्म ए है वो OQ1 जो क्वांटिटी OP प्राइस पर OQ1 क्वांटिटी है वो सेल करती है, और फर्म बी है OP1 प्राइस पर OQ1 है वो क्वांटिटी सेल करती है। अब जो फर्म ए है वो सोचती है कि जो फर्म बी है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, तो ये अब दोनों में वॉर है वो चल रहा होता है कि ए है वो अपना प्राइस बी से नीचे सेट करेगी, बी है वो ए से सेट करेगी, और ये प्राइस वॉर तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल नहीं हो जाता। यानी इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ पर सेट होगा जहाँ पर जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी फर्म है वो अपनी कॉस्ट से नीचे प्रोडक्शन नहीं करेगी। अगर वो कॉस्ट से नीचे अपना प्राइस रखेगी तो उसे है वो नुकसान होगा, वो कोई भी प्रॉफिट है वो गेन नहीं कर सकेगी, वो लॉस, उसे लॉसेज होंगे। और कोई भी ऐसा फर्म नहीं है कि जो अपना लॉस को कायम रख के वो अपना प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सके। अब यहाँ पर जो फर्म ए है वो सोचेगी कि फर्म बी है वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगी, और वो अपना प्राइस है OP1 से OP2 है वो सेट करती है यहाँ पर, और अपना जो आउटपुट है OQ1 से OQ2 है वो इंक्रीज़ कर देती है। लेकिन जो फर्म बी है वो अपना प्राइस है वो कांस्टेंट रखती है, ए सोचती है, और ये जो कब तक चलता है, जहाँ तक दोनों का जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट, यानी यहाँ पर हमारा जो P3 प्राइस है ये हमारा एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। यानी P3 प्राइस पर फर्म ए और फर्म बी दोनों का जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करेंगी, और अपना जो प्राइस है उसको एवरेज कॉस्ट के इक्वल रखेंगी। यानी यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो होगा QP3 प्राइस पर जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो दोनों फर्म है ए और बी दोनों ही इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगी। ये हमारा बर्टन मॉडल का इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहाँ पर ए और बी दोनों फर्म है वो इक्विलिब्रियम में है। अब हम नेक्स्ट है वो देखते हैं कि अंडर दिस मॉडल आउटपुट एंड प्राइसेस आर इक्वल टू दोज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ये जो प्राइस है यहाँ पर जो प्राइस सेट हुआ था, यहाँ पर ये जो प्राइस सेट हुआ था यहाँ पर हमारा QP3, यहाँ पर जो ये जो प्राइस है ये परफेक्ट जो कंपटीशन है, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस के इक्वल होती है। यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन के इक्वल होता है, और कोनॉट मॉडल में भी ये सेम होता है, जहाँ पर ए और बी, इस मॉडल में सिर्फ अजम्पशन है कि जो मार्केट है उसमें 2 ही फर्म है ए और बी। जब दोनों का इक्विलिब्रियम है वो P इक्वल टू AC होता है, तो वहाँ पर दोनों ही फर्म है इक्विलिब्रियम में होती हैं। अंडर दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ अनलिमिटेड। जो ये प्रोडक्शन है यहाँ पर कैपेसिटी है अनलिमिटेड है, यानी ए फर्म जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकती है और बी फर्म जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकती है, और अपने प्राइस को एवरेज कॉस्ट के इक्वल रखती है। यहाँ पर दोनों का इक्विलिब्रियम है वो सेम होता है, ए और बी का यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होती है। प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस। जो प्रोडक्शन है वो आइडेंटिकल है, दोनों फर्म है वो उनको पता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है और होमोजीनियस है, एक दूसरे के समान है। ईच फर्म मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट। जो प्रत्येक फर्म है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, बट जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का जॉइंट प्रॉफिट यहाँ पर नहीं है, यानी दोनों फर्म जो इंडस्ट्री का जॉइंट प्रॉफिट नहीं है, प्रत्येक फर्म का जॉइंट प्रॉफिट यहाँ पर है। यहाँ पर हम देखेंगे जो फर्म ए है और फर्म बी है उसके रिएक्शन का क्या है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो फर्म ए है
उसका रिएक्शन कर्व ये है। और ये हमें जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं उसके माध्यम से जो है जितना ये रिएक्शन है दूर जाएगा, यानी A1, A2 और A3, उतना ही जो प्रॉफिट है वो गेन होगा, जितना जो प्रोडक्शन आउट जाएगा। और ये जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं। और यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस वॉर होता है। ये फर्म बी का प्राइस है और ये फर्म ए का प्राइस है। और ये ए का रिएक्शन कर्व है और यहाँ पर ये फर्म बी है। यहाँ पर जो ओ एक्सिस पर प्राइस है और वाई एक्सिस पर भी प्राइस है। और ये बी का रिएक्शन कर्व है। जितना ये रिएक्शन, जितने इंडिफरेंस कर्व यहाँ से प्राइस से दूर जाते हैं उतना ही है जो उसे गेन होता है, प्रॉफिट होता है। और ये दोनों के रिएक्शन कर्व जहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा ही अज्यूम ओनली टू फर्म्स। ये जो मॉडल है ये ओनली टू फर्म को अज्यूम करता है, ए एंड बी, एंड दैट प्राइस आर मेजर्ड अलोंग दी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस। जो प्राइस है वो हॉरिजेंटल, ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस पर है वो, सॉरी, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। यानी जो प्राइस है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस पर अज्यूम होते हैं। बोथ कोरनोट एंड बर्ट्रेन मॉडल आर क्लोज्ड, डज नॉट अलो एनी एंट्री, यानी कोई भी एंट्री है वो अलो नहीं करते। अब हम देखेंगे कि जो बर्ट्रेन मॉडल है वो कोरनोट मॉडल से अलग कैसे है। जो कोरनोट, यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन कोरनोट मॉडल और बर्ट्रेन मॉडल। जो कोरनोट मॉडल है और बर्ट्रेन मॉडल है, यहाँ पर जो कोरनोट मानते हैं कि जो फर्म है, ये राइवल फर्म है, वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखती है। और बर्ट्रेन मानते हैं कि जो राइवल फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती है। और सेकंड है जो आउटपुट, जो फर्म अपना आउटपुट है यहाँ पर है वो गेन करती है, वो 1/3 करती है, जो नेस इक्विलिब्रियम के है वो नियर है। लेकिन इसमें जो बर्ट्रेन मॉडल है इसमें जो फर्म है वो अपना जो प्राइस है वो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करती है 1/2 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। और यहाँ पर कोरनोट मॉडल में जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन 1/3 करती है टोटल प्रोडक्शन की। और ये नेस इक्विलिब्रियम के नियर है और ये नेस इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा लेस है, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट लेस है। और जो थर्ड अजम्पशन है, थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि जो कोरनोट मॉडल है, कोरनोट मॉडल में जो फर्म है वो उसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ऐसे होता है, कन्वेक्स होता है। लेकिन जो यहाँ पर बर्ट्रेन मॉडल है वहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप है वो कन्वेक्स होती है और यहाँ पर कन्वेक्स होती है और यहाँ पर कनकेव होती है। और जो ये जितना है रिएक्शन कर्व है, जितना बी के है वो प्राइस के नज़दीक होगा, उतना जो क्लोज होगा जितना, उतना है वो उसके लिए, फर्म के लिए अच्छा होगा। और जितना ये दूर होगा, आउटर होगा, उतना फर्म के लिए अच्छा होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।